माँ को बतलाना पड़ता और वे आग्रह करते कि उनकी बीमारी पर तत्काल ध्यान दिया जाए और माँ उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मेरी अपनी दृष्टि में केहर सिंह जी बाबा जी की भक्त मंडली के वो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बाबा जी के जीवन काल को भी और उनके देह छोड़ने के उपरांत के काल को भी देखा। इन दोनों कालों में संस्था को स्वरूप देने में उन्होंने एक सुनिश्चित और अपेक्षित भूमिका निभाई। एक छूटे सांड की तरह भिड़ जाना उनका एक अपना ही तरीका था। वो जो चाहते कहते और करवाते, बात ठिकाने पर बैठती और सही परिणाम निकलते। पेशे से वो उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे। किसी की नौकरी की बात उठती तो बाबा जी उनसे काम लेते। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वे ऊंचे अधिकारी रहे थे। बाबा जी के दर्जनों भक्तों को उन्होंने नौकरी दी और बाद में ये लोग ही अफसर भी बने। ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे निहायत साफ गोया शख्स थे। वे शब्दों को कहने से हिचकिचाते नहीं थे और दो टूक बात करते थे। उन्हें दो तरफा बात करना नहीं आता था। वे दूध का दूध करते और पानी का पानी करते। बाबा जी उन्हें बहुत प्यार करते थे। मैंने बाबा जी को केहर सिंह जी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना है कि किस तरह मीठी भाषा में और दोहरा दोहरा कर उनके हाल चाल पूछते थे। जब बाबा जी ने मंदिर और आश्रम स्थापित करने शुरू किए तब उन्होंने केहर सिंह जी को हर ट्रस्ट समिति का सदस्य बनाया। बाबा जी के बारे में लिखी गई पुस्तकों में श्री केहर सिंह जी की कुछ बाबत कुछ घटनाएं दी गई हैं, पर मैं उनके बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करूंगा और साथ में उनकी अद्भुत और उत्कृष्ट आध्यात्मिकता का भी वर्णन करूंगा। जब बाबा जी ने देह छोड़ी उस समय केहर सिंह जी के सामने इस आकस्मिक विक्षोभ को झेलने के लिए कोई सुनिश्चित दशा नहीं थी। उनको ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा था कि जिसके पास वो मार्गदर्शन के लिए जा सकते, और दूसरी ओर संस्थाओं में भी वो एकदम अकेले पड़ गए थे। अपनी स्पष्टवादिता के कारण उनकी किसी से पटरी नहीं खाती थी। केहर सिंह जी इस संदेह की नदी में गोते खाते रहे जब तक कि माँ ने उन्हें वृंदावन नहीं बुलाया और उनसे आश्रम के कामों में पहले की तरह से ही भाग लेने के लिए कहा। अपनी तेज बौद्धिक क्षमता से उन्होंने यह पहचान लिया कि बाबा जी की परिकल्पित योजनाओं में माँ को क्या भूमिका निभानी है। वे माँ से मिलते ही उन्हें पहचानने लगे और माँ के साथ उनका मन मिल गया। साथ ही उन्होंने माँ को बाबा जी की अधिकारिणी के रूप में स्वीकार कर लिया और ये भी जान लिया कि उनके अपने जीवन को बनाने में श्री माँ का बड़ा भारी हाथ होगा।
यद्यपि वे माँ से उम्र में बड़े थे और माँ उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करती थीं, उन्होंने भक्तों की इस नई पीढ़ी का मार्गदर्शन किया और शासन करने की कला की बारीकियां समझाईं। यद्यपि वे स्वभाव से अपनी ही चलाने वाले और ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाने वाले आदमी थे, पर हम सब लोग उन्हें पिताजी कहकर पुकारने लगे और हमने उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। शुरू में कोई एक सर्वसम्मत नीति तो नहीं थी, इस कारण बहुत सी चीज़ें अधूरी पड़ी हुई थीं। उन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने बड़ी चतुरता से सुधारना शुरू किया और उनको अपने सही परिणाम पर पहुंचाया। उन्होंने लोगों के सामने खुलकर ये भी कहना शुरू किया कि बाबा जी ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और सारी दुनिया में उस संदेश को जिसे कि वे स्वयं मानवता के भले के लिए सारी दुनिया में फैलाना चाहते थे, सब तक पहुंचाने के लिए माँ को चुना था। उनकी खुद की उम्र 80 के आसपास की थी। इस कारण जब हाथ में लिए गए काम की प्रगति में देरी होती तो उनके सब्र का बांध टूट जाता। कुछ चुनिंदा लोगों के सामने उन्होंने ये भी स्वीकारा कि व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं माँ को बाबा जी से आगे रखते हैं। कभी वे कहते कि ये तो शिव पार्वती के युग्म हैं। वे माँ पर एक बच्चे की भांति निर्भर रहते। उनके जरा से भी शारीरिक कष्ट को माँ को बतलाना पड़ता और वे आग्रह करते कि उनकी बीमारी पर तत्काल ध्यान दिया जाए और माँ उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।